नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरे इस नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करती हूँ आप सभी खुशहाल होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं इस नए व्लॉग में आप सभी को लेके चल रही हूँ अपने बच्चों का मुंडन सेरेमनी में, जो कि एक संस्कार कहलाता है। मुंडन संस्कार जो कि हम हमारे सनातनी धर्म में बहुत ही बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल संस्कार माने जाते हैं। तो हम सभी निकल पड़े हैं भोले बाबा के दरबार देवघर की तरफ के लिए। देखिए रास्तों का विजिट करते हुए, इतना सुनहरा मौसम था। हम लोग सुबह सुबह 5:30 बजे ही निकल गए। हम सभी इधर से हम लोग एक गाड़ी से जा रहे हैं और मेरे ससुराल तरफ से 3 गाड़ी से सभी लोग आ रहे हैं और मेरे मायके तरफ से 2 गाड़ी से सभी लोग आ रहे हैं। तो बहुत अच्छी गैदरिंग हम लोगों की जमा होने वाली है। एंड रास्ते का हम लोग व्यू लेते हुए हम लोग निकल पड़े हैं। बीच बीच में हम लोग रुके भी, क्योंकि बच्चों को हमने सुबह सुबह निकाला था, तो कुछ को वॉशरूम जाना था, कुछ लोग को थोड़ा सा बाहर टहलना था। तो सबको बीच बीच में टहलाते हुए हम लोग देवघर की तरफ निकल पड़े हैं। मज़ा आ रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था सुबह सुबह का आनंद लेते हुए। बीच में बच्चों को भूख लग गई तो एक होटल के पास, होटल क्या लाइन ढाबा था ये, बहुत ही साफ़ सुथरा सा था। वहाँ हम लोगों ने रुका और बच्चों ने कुछ स्नैक्स का मज़ा लिया। बच्चे साथ में रहने के बाद उनका तो ध्यान रखना ही पड़ता है, सिर्फ पहुँचना ही नहीं है, बच्चों को हंसते खेलते लेके भी चलना है। इसी का मेरे बड़े वाले बेटे का मुंडन संस्कार है और छोटे वाले बेटे का मुंडन संस्कार। लीजिए हम लोग पहुँच गए भोले बाबा के दरबार देवघर में। और एक्चुअली उस दिन जो तिथि था वो मुंडन के लिए बहुत ही अच्छा तिथि था। तो देवघर भोले बाबा का जो मंदिर है वहाँ इतना इतना भीड़ था कि मैं क्या ही बताऊं। और ज़्यादातर लोग मुंडन के लिए ही आए हुए थे, अपने बच्चों के मुंडन के लिए। कहा जाता है कि बच्चों का मुंडन संस्कार जो है किसी पवित्र जगह पे ही कराया जाना चाहिए। तो भोले बाबा के दरबार से पवित्र जगह और क्या ही हो सकती है। मेरे हस्बैंड ने छोटे वाले बेटे को सुला दिया, क्योंकि वो बहुत थक गया था तो सोना चाह रहा था, तो गोद में ही उन्होंने सुला दिया। मेरे हस्बैंड ने पंडा बाबा और देवघर में सारी व्यवस्था पहले से ही पूरा करके रखा हुआ था, ताकि हम लोगों को वहाँ जाके ज़्यादा परेशानी ना हो। वहाँ देवघर भोले बाबा के दरबार में हम लोग सभी पहुँचे थे। करीब 40 लोग हमारे बच्चे के मुंडन के लिए पहुँचे थे। वहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था। देखिए पंडा बाबा जो है वो हमसे संकल्प करवा रहे हैं। और ये मेरे पीछे जो है मेरी गोतनी है, भाभी है, वो हमारा गठबंधन कर रही हैं। गठबंधन करा के पंडित जी ने हम लोगों से संकल्प कराया और छोटी सी पूजा भी हम लोगों ने की। और फिर उसके बाद सारी चीज़ें रीति रिवाज करने के बाद ही मुंडन कराया जाता है। तो पंडा बाबा ने बड़े अच्छे से पूजा कराया, सारे संस्कार कराए, संकल्प कराया। और पूरी फैमिली पहुंची हुई थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। करीब 40 लोग हम लोग पहुंचे हुए थे। एक तो फैमिली सारी एक गेट टुगेदर हुआ था, उसके लिए भी बहुत अच्छा लग रहा था। और भोले बाबा का जो दरबार है वहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स ही अलग रहती है। गर्मी, इतनी गर्मी होने के बाद भी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। व्यवस्था भी अच्छी थी। तो हम लोगों ने संकल्प लिया, छोटी सी पूजा कराई, बच्चों को भी साथ में बैठाए और सभी लोग आसपास बैठे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए। तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। और ये मुंडन संस्कार बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। हमारे सनातनी धर्म में कहा जाता है कि बच्चों को पेट का बाल नहीं रखना चाहिए, तो इसके लिए मुंडन संस्कार कराए जाते हैं। हेल्थ पर्पज़ से भी ये बहुत अच्छा माना जाता है। और कहा जाता है कि मुंडन संस्कार कराने से बच्चों के जो पिछले कर्मा के जो निगेटिव वाइब्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और एक अच्छी शुरुआत होती है बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए। देखिए सभी लोग आसपास ही जुटे हुए थे। बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी सासू माँ, मेरी ननद, मेरी गोतनी, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो आई हुई थी अपनी पूरी फैमिली के साथ। मेरे पापा, चाची, नानी, सब बहुत लोग आए हुए थे। करीब 40 लोग वहाँ पहुँचे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था, एक सेरेमनी जैसा लग रहा था। ये मेरी ननद है जिनको मैं ये थाली दे रही हूँ। एक्चुअली मेन जो रिचुअल होता है इन्हीं के हाथों होता है। जो बच्चों का जो मुंडन करा के जो बाल हटाया जाएगा वो बुआ ही रखती है। तो बुआ वहाँ पे साथ में बैठ रही है। बड़े बेटे का मुंडन सबसे पहले कराया जा रहा है। मेरे बड़े बड़े बेटे ने तो मन ही खुश कर दिया, बिल्कुल भी वो परेशान नहीं हुआ। बहुत अच्छे से उसने मुंडन कराया, बहुत कोऑपरेट कराया उसने, बहुत ही अच्छा लगा। अब
अबीर ने तो बहुत कोऑपरेट किया, बहुत समझदारी दिखाई। बस बीच बीच में पूछा जा रहा था मम्मी और हो गया और कितना टाइम लगेगा, अदरवाइज़ उसने बिल्कुल परेशान नहीं किया। उसने भी इंजॉय किया इस सेरेमनी को। मैं भगवान जी को बहुत थैंक यू बोल रही थी, इतने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए बहुत थैंक यू बोल रही थी, ग्रेटफुल हो रही थी मैं। और ये मुंडन संस्कार जो नियम जो होता है, इसमें रिचुअल ये है कि इसकी बुआ मुंडन के सारे बाल रखती हैं अपने आंचल में। तो वो अपने आंचल में सारे जो हटाए हुए बाल थे वो रखी जा रही थी। और फिर सासू माँ, फिर जितने भी बड़े लोग हैं वो जो मेरी ननद है उनको नेक दे रही थी बच्चों का नज़र उतार के। ये भी एक रिचुअल का ही पार्ट है। देखिए सभी लोग नेक दिए जा रहे हैं मेरी ननद को। ये सभी चीज़ें एक रिचुअल है, परंपरा है, जो कि अच्छा लगता है फॉलो करने में। अपनी जड़ों से जुड़े रहना ऐसे भी अच्छा होता है और अच्छा भी लगता है। बच्चे को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अपनी परंपरा को पालने को मिलता है। देखिए मेरे पापा बीच बीच में कुछ कुछ नियम बताते जा रहे थे, सभी लोग कुछ कुछ सलाह देते जा रहे थे। पापा बोल रहे थे कि सीखा नहीं रखना है, कंप्लीट मुंडन कराना है। तो कोई कुछ सलाह दे रहा था, तो अच्छा लग रहा था। बीच बीच में नोक झोंक भी हो जा रही थी, फिर भी अच्छा लग रहा था। अब छोटे बेटे की मुंडन की बारी आई तो ये आधे नींद में था, इसलिए बहुत गुस्से में आ गया था और बिल्कुल भी अपने बाल नहीं कटवाना चाह रहा था। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं छुरी ना लग जाए, तो मैं डर के मारे तो मैं तो भगवान को याद करने लगी थी। उसे बड़े ज़ोर से मैंने गोद में पकड़ा हुआ था कि कहीं वो हिले डुले ना और छुरी ना लग जाए उसे। और मेरे हस्बैंड उसे मोबाइल दिखा के बिजी करने की कोशिश कर रहे थे। बीच बीच में बिजी हो रहा था, फिर वो न जाने क्यों गुस्सा आ जा रहा था, झटकने लग जा रहा था। तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं छुरी ना लग जाए, कटवट ना जाए। फिर भी किसी तरह से ठाकुर बाबा ने उसके बाल हटाए, उसका मुंडन किया। अबीर और अद्विक का मुंडन होने के बाद उसके सर पे दही और हल्दी का लेप लगाया गया है। इसका एक साइंटिफिक रीज़न भी है। इससे सर में ठंडक बनी रहती है और बच्चों के लिए अच्छा होता है, बच्चों के दिमाग के लिए अच्छा माना जाता है। हर हिंदू रिचुअल का कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीज़न ज़रूर होता है, अगर उसे गहराई से जाना जाए तो। इस रिचुअल का भी बहुत साइंटिफिक बेनिफिट भी है एंड मान्यता के अकॉर्डिंग भी बहुत बेनिफिट है। फिर हम लोग उसे नहलाने ले गए। भोले बाबा को जो चढ़ाया हुआ नीर होता है उसी से बच्चों को नहलाया जाता है। नहला के हम लोगों ने उसे नए कपड़े से रेडी किया हम लोगों ने। फिर उसे आशीर्वाद देने का समय आया तो ये नाना ने उस बच्चों के नाना ने उनको आशीर्वाद दिया। और दादी हो गई, बुआ हो गई और मेरी चाची हो गई, मेरी नानी पीछे जो पीला साड़ी पहनी हुई वो मेरी नानी है, उन्होंने आशीर्वाद दिया। मेरी चाची, मेरी बेस्ट फ्रेंड जो थी वो आई थी, वो सब ने आशीर्वाद दिया। और बच्चों के जो दादी है, फूफा हैं और मेरे जेठ जी अपने दोस्तों के साथ आए थे, सभी ने बच्चों को बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया। कुछ ने पैसे दिए, कुछ ने ज्वेलरी दी, कुछ ने कपड़े दिए, भर भर के सब ने आशीर्वाद दिया बच्चों को। बच्चे काफ़ी इन्जॉय भी कर रहे थे। लड्डू भी उन्हें खाने मिल गए तो काफ़ी समय बाद उन्हें कुछ खाने को मिला। बहुत खुशी खुशी उन्होंने लड्डू खाए। ये मेरे जेठ जी बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं। बगल में मेरी ननद उसका मन बहला रही है। अब मेरी सासू माँ आएगी, वो भी ये मेरे मामा ससुर हैं जो बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं। सभी बीच बीच में फ़न भी कर रहे थे, कुछ हंसी मजाक भी एक दूसरे से कर रहे थे। तो माहौल काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मज़ा आ रहा था, गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा था। और पहले मैं बहुत सोच रही थी इतनी गर्मी में कैसे ये फंक्शन निकलेगा, बट बहुत अच्छे से ये फंक्शन कंप्लीट हो गया एंड मुंडन भी बच्चों का अच्छे से हो गया। पीछे मेरे अबीर बेटे का बेस्ट फ्रेंड भी है ऋतिक, वो भी आया था। वो बीच बीच में उसे चिढ़ा रहा है, टीज कर रहा है। ये मेरी दोस्त हैं, ये मेरे बच्चों को आशीर्वाद दे रही हैं और डिज्नी का ही टोपी पहनी हुई थी। और बहुत ही अच्छा लगा पूरा फंक्शन। पंडा बाबा ने बहुत साथ दिया, मौसम ने भी बहुत साथ दिया और बहुत अच्छे से हम लोगों ने मुंडन संस्कार कंप्लीट किए। सारे रिचुअल्स कंप्लीट होने के बाद और सभी से आशीर्वाद लेने के बाद हम सभी खाना खाने के लिए चले गए। मेरे हस्बैंड ने सबके खाने के लिए व्यवस्था पहले से ही करके रखे हुए थे। करीब 40 लोग हम सभी पहुँचे हुए थे। सबका उन्होंने खाना का और रुकने का, ठहरने का भी बंदोबस्त हम लोगों ने किया था, क्योंकि अब बाबा धाम जा रहे हैं तो वहाँ पूजा भी हम लोग करना चाहेंगे। तो हम लोगों ने इसीलिए रूम अलॉट कर लिया था कि वहाँ हम लोग नहा के और रेडी होके हम लोग पूजा करके
फिर मुंडन कराएंगे। अब सारा चीज़ कंप्लीट होने के बाद खाना पीना खाने के बाद सभी अपने अपने घर की तरफ चले गए। मेरे ससुराल वाले अपने घर की तरफ चले गए और मैं अपने मायके जाने की तैयारी में लग गई। पापा के साथ मैं और बच्चे सभी अपने, क्योंकि मेरा मायका वहाँ से नज़दीक पड़ता है तो हम लोग उधर से मायके ही चले गए। और रास्ते में पापा बहुत बहुत खुश थे। हम लोग जब घर जा रहे थे, बहुत दिनों बाद हम लोग बच्चे लोग नानी घर जा रहे थे, तो पापा भी बहुत खुश थे और हम लोग भी बहुत खुश थे। एंजॉय करते हुए हम लोग घर की तरफ पहुंच गए। तो ये था दोस्तों मेरे बच्चों का, अबीर और अद्विक का मुंडन संस्कार का सेरेमनी ब्लॉग। आई होप आप सभी को ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा एंड बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई होंगी आप लोगों को, बहुत अच्छा फील आ रहा था हम लोगों को। आई होप आपको ये रिचुअल व्लॉग बहुत पसंद आया हो। कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।